और तुमसे हम यही कह रहे हैं गोरखपुरिया, टारगेट मत करना, टारगेट मत करना। तुम चुपचाप वीडियो द्वारा माफ़ी मांग लो कि महिला विकास मंच से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और रही बात पुलिस के ऊपर, जो तुम ये चीज़ कह रही थी कि पुलिस 10 लाख रुपए ले लेगी, उसका केस दब जाएगा तो तुम्हारा बाल उखाड़ लेंगे, ये समझना, तुम्हारा बाल उखाड़े। मेरा पति भी पुलिस में है, इसलिए पुलिस के ऊपर अगर गंदा जुबान निकाला तुमने तो वही पुलिस तुम्हारे ऊपर FIR करेगी, फिर दिमाग तुम्हारा ठंडा हो जाएगा। और जैसे तुम बेटा खा रही हो वैसे तुम खाओ। फेमस यूट्यूबर मालती चौहान की मौत की गुत्थी जो है वह सुलझने का भी नाम नहीं ले रही है, लेकिन इस बीच जो है बयानबाजी का जो सिलसिला है वो बेहद तेज हो गया है। यूट्यूबर गोरखपुरिया भौजी जो है लगातार आरोप लगा रही हैं कि मुझे भी अगर मालती जैसा कुछ होता है तो उसकी जो है जिम्मेदार महिला मंच की जो जिला अध्यक्ष अंबेडकर नगर है वो होगी। अगर वो कह रही है तो सब लोग मान लेंगे? आप हमको बताइए। अगर वो कह रही है कि वो कुछ करती है तो जिला अध्यक्ष अंबेडकर नगर की जिम्मेदार होंगी, है उसके पास कोई रहेगा सबूत? मुझे आप लोग जवाब दीजिए। वो एक भड़काने का काम कर रही है, वो काफ़ी ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, महिला विकास मंच को टारगेट कर रही है। आगे सवाल करिए आप। आप पुलिस विभाग के में आपके पति हैं और इस तरीके का आरोप लग रहा है और पुलिस पर भी कहा जाए आरोप लग रहा है, इसीलिए तो मुझे गुस्सा आई है कि पुलिस के ऊपर भी उंगली उठा रही है कि 10 लाख रुपए दे देंगे तो जो है केस दब जाएगा। तो तुम्हारे कहने से हमारी यूपी पुलिस जो है नाकाम नहीं हो। पहली बात तो उसका नाम ही ना ये लीजिए कि वो कह रही है पुलिस के ऊपर। वो क्या है? एक यूट्यूबर है, छोटी सी, जैसे एक चींटी होती है, वो चींटी के तरीके से रेंगती है और बिल में जा कर के घुस जाती है। आज तक हमने उसको किसी अधिकारी के पास और किसी अच्छे इंसान के पास मैंने नहीं देखा है कि वो जा कर के अच्छी बातें की हों। और रही बात वो महिला विकास मंच को टारगेट करे, पुलिस को टारगेट करे, और ये भी तो आप बोलिए कि मतलब वो मीडिया को जा करके घाट पे जिस तरीके से गई थी, वहाँ पे क्या नाम है, दंगा मचा रही थी। जैसे उसका आकांक्षा दुबे की हत्या हुई थी गेस्ट हाउस में, क्या उसका नाम था, अनुराधा मुंबई से चल करके आ करके उसकी डेड बॉडी को जला करके और फिर इसके बाद रवाना हो गई थी। वैसे गोरखपुरिया भी जा करके घाट पे मालती चौहान का शव पीछे जल नहीं रहा था, जब आग नहीं लगी थी तभी से ये मीडिया वालों को इधर अपना क्लोज कर करके रखी थी, उलझाई थी कि उसकी बॉडी भी सही तरीके से जल ना पाए। और जलवा करके उसके घर भी नहीं वापस गई मालती चौहान के, उसके मायके ना गई ना ससुराल गई, इसके बाद वहीं से रवाना हो गई। तो इससे क्या सिद्ध होता है? आप लोग हमको बताइए कि इससे क्या सिद्ध होता है? हमारे पुलिस को बदनाम तो कर ही रही है, उसके साथ साथ में हमारे यूपी की भी बदनामी की है वो, और उसके ऊपर हमारे महिला विकास मंच को भी टारगेट कर रही है। तो तुम्हारे टारगेट करने से, तुम्हारे बदनाम करने से हम लोग बदनाम नहीं होने वाले हैं। सैकड़ों आरोप लगा लो, हम लोग के अंदर इतनी दम है ना कि गड़ा मुर्दा को उखाड़ने वाला काम करते हैं, और गड़े मुर्दे को उखाड़ लेंगे। ये तुम्हारी धमकी से कि तुम क्या कर रही हो क्या नहीं कर रही हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है जी। चुप नहीं बैठेंगे आप? नहीं, चुप नहीं बैठेंगे। जब तक उसके हत्यारे नहीं सामने आ जाते तब तक नहीं, जाए या ना जाए। जब हमारी पूरी टीम आएगी तो हम लोग पूरी टीम के साथ जाएंगे। रही बात शासन प्रशासन से बराबर बात हो रही है, कांटेक्ट हमारी हो रही है, आप पूरी अपडेट मिल रही है और पूरी अपडेट ले रहे हैं, दे रहे हैं। कल मैं एसपी साहब के यहाँ बात की थी तो उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुका है। तो मुझसे कहा गया मैडम किसी थर्ड आदमी को भेजवा दिया जाएगा उसके मालती के घर से। आज मैंने बात किया था अपने मीना मानवी जी से, तो उनके पास भी कोई कांटेक्ट नंबर नहीं था, मेरे पास भी नहीं था, नहीं तो मैं आज उसको भेजी होती। पीएम रिपोर्ट आ चुका है लेने के लिए जी। कब आ रही है आपकी टीम मीना मानवी जी? और देखिए अभी पुलिस की तरफ से हम लोगों को रोका गया है कि चार्जशीट दाखिल होने दीजिए, इसके बाद तब हम बीच में जाएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं जाएंगे, जाएंगे। जब जाएंगे तो आप लोग को अवगत कराएंगे और आप लोग को बताएंगे हम लोग। और दूसरी बात यह है कि जितने लोग इसमें शामिल हैं वो अपनी गलतियां छुपाने के लिए 100 गलतियां छुपा रहे हैं। इससे नहीं, पुलिस का हाथ बहुत लंबा है, वो आज नहीं 10 दिन बाद ये सारे आरोपी मिलेंगे। असली दोषी कौन? असली दोषी अभी तो नहीं भैया। ऐसे ही देखिए, महिला विकास मंच हो या एक पुलिस हो, पुलिस भी नहीं कह रही है कि जो है विष्णु चौहान ही हत्या किया है। अदरवाइज आदमी और भी हो सकती है। जिस हिसाब से ये लोग छिछा लेकर मचाए थे यूट्यूब पे, तो कई दुश्मन सामने आ सकते हैं। अब जैसे गोरखपुरिया कह रही है कि महिला विकास मंच को टारगेट कर रही है, क्या आप लोगों ने नई न्यूज़ देखा है? इसको भरे धमकियाँ आ रही है, फ़ोन पे नंबर भी शो कर रही है। हमने तो उसके नंबर पे थोड़ा सा भी मिस कॉल तक नहीं डाला है, और उसके पे तो धमकी भी आ रही है। वो जा करके अपने थाने में कराए, FIR कराए कि मेरे नंबर पे धमकी आ रही है, तुम घर से बाहर मत निकलो जब तक गुत्थी सुलझ ना जाए।
तुम महिला विकास मंच को टारगेट कर रही हो। एक पुलिस विभाग की पत्नी हूँ और हर नियम कानून को जानती हूँ। उसके साथ साथ में महिला विकास मंच हूँ, हजारों काम करा चुकी हूँ, सैकड़ों काम करा चुकी हूँ। लेकिन ऐसा जिस तरीके से तुम लोग छिछा लेदर मचाए हो ना, इस तरीके से छिछा लेदर कहीं मैं आज तक देखी नहीं हूँ। जितना हमारे यूपी को गाली दिलवा रही हो तुम लोग ना, मारी हो महिला के नाम पे एकदम कलंक हो गई हो। हम यूपी पुलिस से यही कहेंगे संत कबीर नगर के एसपी सर से कि इसको गोरखपुर में संत कबीर नगर में आने मत दिया जाए जब तक गुत्थी सुलझ ना जाए, क्योंकि विष्णु के घर वाले भी कहीं ना कहीं इसके ऊपर गुस्सा जता रहे हैं, शंका इसके ऊपर कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं यही जो है मालती के पिताजी को उस्का रही है। और गोरखपुर के एसएसपी सर से मेरी यही विनती है कि इसको अभी 1-2 महीने के लिए इसको बाहर जाने के लिए अनुमति ना दिया जाए, कि अपने घर में ही रह करके अपना कार्य करे, जो भी कर रही है करे, लेकिन ललकारे ना, हमारे महिला विकास मंच को ललकारे ना। जो लोग उसको धमकी दे रहे हैं वो अपने धमकी पे अपना कायम रहे, बाकी हमसे अजुराने की कोशिश ना करें। नहीं, हम एफआईआर डायरेक्टली मैं कह रही हूँ, एफआईआर मैं करूँगी, ये जान लेना। मैं तुम्हारे ऊपर रहम कर रही हूँ, हम एफआईआर करेंगे। हमको कानूनी तरीके से हम काम कर रहे हैं, बराबर हम अधिकारियों के कांटेक्ट में लगे हैं, हमको कार्य करने दो और ललकारना मत हमको दोबारा। नहीं तो मेरा सोशल मीडिया पे मेरा श्रीतिमा मौर्य के नाम से 1942 मेरा चैनल है, उस पर कमेंट करना, सर्च कर लेना, मेरा नाम है श्रीतिमा मौर्य 1942 मेरे चैनल का नाम है। तुम उस पर कमेंट करना, जो कमेंट करना होगा मैं तुमको कमेंट दे दूंगी, ठीक है। अगर तुमको मुझसे बात करनी होगी तो थाने पे जाना, थाने पे मुझसे फ़ोन, सरकारी नंबर पे, सीओजी नंबर से फ़ोन करना। मैं तुम्हारे नंबर पे कभी ऐसे कीड़े मकोड़े के नंबर पे मैं कॉल करने वाली नहीं हूँ। मेरे मीना मानवी जी के ऊपर आरोप लगा दी है कि वो मुझसे माफ़ी मांग रही थी। इतना हम लोग गिर गए हैं, अधिकारियों के बीच में बैठ करके बात करते हैं, अधिकारियों को हमेशा कांटेक्ट करते, कोई डिफॉल्टर आदमी से आज तक हम लोगों ने फ़ोन नहीं किया है। और ये कैसे कह दे रही कि हमारी मीना मानवी जी हो उसे माफ़ी मांगी है, ये हो ही नहीं सकता है। और तुमसे हम यही कह रहे हैं, गोरखपुरिया टारगेट मत करना, टारगेट मत करना। तुम चुपचाप वीडियो द्वारा माफ़ी मांग लो कि महिला विकास मंच से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और रही बात पुलिस के ऊपर, जो तुम ये चीज़ कह रही थी कि पुलिस 10 लाख रुपए ले लेगी, उसका केस दब जाएगा, तो तुम्हारा बाल उखाड़ लेंगे, ये समझना, तुम्हारा बाल उखाड़ ले। मेरा पति भी पुलिस में है, इसलिए पुलिस के ऊपर अगर गंदा जुबान निकाला तुमने तो वही पुलिस तुम्हारे ऊपर एफआईआर करेगी, फिर दिमाग तुम्हारा ठंडा हो जाएगा। और जैसे तुम बेटा खा रही हो वैसे तुम खाओ, आराम से घर में बैठ के खाओ, अपने ब्लॉगिंग करो, अपने बच्चियों को देखो, अच्छा संस्कार दो,